नई टीम में कल खोली है। 4 बज रहे, मैं कहा चलो लाइटों में तो उन्होंने बाहर रहना, ये गेड़े गुड़े भी मारे। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को, दोस्तों को, भाइयों को, शागिर्दों को, बुज़ुर्गों को और जितने भी हमारे दोस्त हैं पाकिस्तान में, जितने भी हमारे उस्ताद हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, सबको जी आपको ना आज मैं शो करवाऊँगा इंडियन कबूतर, जो प्योर जेन्युइन इंडियन कबूतर है। उसका दोबारा पहले करवाया था कुछ 4-5-6 माह पहले, 8 माह पहले, दोबारा उसका शो करवाऊंगा। और उसको ब्रीड जो लगाया है, उसका जो पेयर लगाया था, उसका एक पट्ठा जवान हुआ है बड़ा शानदार, बड़ा अच्छा इसका रिजल्ट आया था। फिलहाल जो जोड़े मैंने रेस्ट पे किए हुए, उसको भी रेस्ट पे किया हुआ है, उसका शो करवाऊंगा, उसके बेटे का शो करवाऊंगा। और आजकल जो सर्दियां स्टार्ट हो चुकी हैं और ब्रीडिंग वाले पेयर जो हैं उनके बच्चों का बड़ा मसला चलता है, तो मैं वो आपको एक बताता हूँ सिलसिला कि जो मैंने इंजेक्शन बनाया हुआ है, जो अक्सर मैं कहता हूँ जादू वाला इंजेक्शन, तो ये छोटे बच्चों को भी आप लगा दिया करें। जो बच्चा आप देखें कि एक अक्सर आपके ब्रीडिंग वाले सेटअप में आप देखेंगे एक बच्चा हेल्दी पल रहा होगा, एक छोटा पल रहा होगा, क्योंकि वो कोई ना कोई ठंड खा जाता है, कोई वजह होती है। तो आप ये जो है ना पूरी इंसुलिन वाली नहीं, ये हाफ जो है ना उन बच्चों को लगा दिया करें। वो मैं आपको दिखाता भी हूँ, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आएगा उसका। तो आपको मैं वो दिखाता हूँ सारा सिलसिला। ये देखिए, ये बच्चा बिल्कुल छोटा रह गया था, बिल्कुल छोटा रह गया था, ठीक है। ये हेल्थी था, ये छोटा रह गया था। तो इनको मैंने ना ये लगाना शुरू किया है। अब वो भी जो है ना माशाल्लाह उसकी भी ग्रोथ बेहतरीन हो गई है। छोटे बच्चों को आप इससे ये होगा कि ये ठंड की वजह से या किसी वजह से कमज़ोर रह के होता, पता क्या है, लगाना दोनों को आपने, अगर एक छोटा रह गया है या दूसरा, होता ये है कि अक्सर जो है ना जो बच्चा छोटा रह जाता है वो चोक सही लेता नहीं माँ बाप से, फिर उसमें जान ही नहीं होती कि वो माँ बाप के पीछे पड़े। चोगा या दाना बच्चे को तब माँ बाप ने देना है जब बच्चे ने पीछे पड़ना है। जो बच्चा पीछे नहीं पड़ता वो माँ बाप भी दूसरे बच्चे को देता है, एक को छोड़ देता है। तो ये क्या नाम उसकी वजह से ये होता है कि जो छोटा रह जाता है उसने तो बीमार होना है, वो साथ वाले को भी बीमार कर देता है। तो अब मैं आपको दूसरे दिखाता हूँ जो इसी तरह एक और हुआ था सिलसिला। अब ये देखें, ये बिल्कुल छोटा रह गया था, इसके ऊपर बाल भी नहीं आए थे, पर भी नहीं आए थे, और ये बड़ा हो गया था। इंजेक्शन लगाने से ये हो गया है कि अब वो माशाल्लाह माँ बाप से पूरा दाना भी ले रहा है, ठीक है, और एक्टिव भी हो गया है। और कुछ ना समझ ड्राइंग रूम की हद तक जो शौकीन होते हैं, उस्ताद होते हैं, पूरी बतानी आपने कितनी लगानी है? ये आप पूरी भर लें और हाफ लगानी है। देखें, कुछ ना समझ ऐसे भी हैं जो ड्राइंग रूम की हद तक सिर्फ देखने की हद तक होते हैं, वो अक्सर कमेंट्स करते हैं उस्ताद जी जुल्म ना करें। भाईजान, जुल्म नहीं गा, ये इनको बचाने के लिए
जब आप पूरा ध्यान रखेंगे अपने ब्रीडिंग सेटअप में तो ये इनके बचाने के लिए सारा कुछ किया जाता है, ये जुल्म नहीं है। अब ये देखें माशाल्लाह पूरा हेल्थी है। ये ज़रूरी नहीं है कि कोई बीमारी हो तो आप लगाएं। आपको जिस पे शक हो, जिस बच्चे पे, जिस परिंदे पे आपको थोड़ा सा भी शक हो, ये इतनी शानदार चीज़ है कि आप उसके बगैर भी लगा सकते हैं, थोड़ा शक के बिना पे भी लगा सकते हैं। जिस पे शक होगा उसको आप 2 दिन डिले करेंगे, उसने ज़्यादा बीमार हो जाना है। तो आप जिस पे अहम ही आपको महसूस हो, अब जिस तरह ये बच्चा मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये बिल्कुल छोटा रह गया था, सिर्फ गोश्त का लोथड़ा था और ये बड़ा हो गया था। इसको लगाने से ये है कि ये एक्टिव हो गया है, इस पर बाल बूल आना शुरू हो गया और माशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा। तो अब मैंने और भी बच्चों को लगाना है और मैं बाद में लगाऊंगा। अब आपको वो इंडियन कबूतर का शो करवाता हूँ और उसके बेटे का शो करवाता हूँ जो माशाल्लाह 10 पर साफ हुए। तो 2 बड़े बच्चे मैं देख रहा था, उनको मैं लगा रहा हूँ, माशाल्लाह वो बड़े हेल्थी हो गए। ये कबूतर है इंडियन जिसका मैंने पेयर लगाया था और इसका बड़ा अच्छा रिजल्ट आया है। बड़ा ह्यूज कबूतर है। इस तरह के ह्यूज कबूतर जो इंडियन कबूतर है ना, वो होते इस तरह के ही हैं, ज़रा बड़ा साइज़ और ये चीज़ें ज़रा ये ज़्यादा सीना चौड़ा। इसके साथ जो मादा लगाई थी बड़ी शानदार, आगे जो उन्होंने बेटा बनाया अपना, उसका भी शो करवाता हूँ। असल में जो इस तरह के इंडियन कबूतर, बेसिक हम सारे कबूतर वहीं से आए हुए हैं, फिरोजपुर से, इंडियन से, अमृतसर से। और इस तरह के जो कबूतर उन्होंने ना नस्लें ख़राब नहीं की हुई, वो आपस में लगा के साइज़ उनके बड़े बड़े, सीने बड़े, उनको बनाना फिर अपने अपने मौसम के मुताबिक, अपने यहाँ लाहौर के मुताबिक, क्योंकि हम लाहौर में शो करते हैं, हम यहाँ की बात करेंगे, तो वो आपका अपने हाथ में है कि आपने इस तरह ह्यूज कबूतर के साथ मादा किस तरह की लगानी है। अब देखें, ये उसका जो मादा लगाई थी उसके बाद जो बना है, ये हमारे मौसम के मुताबिक सीना इसका वैसे ही चौड़ा है, साइज इसका नॉर्मल हो गया। और पीछे से भी बोतल बन गया, ठीक है। कई दफ़ा मैंने पुराने उस्ताद देखे हैं, कबूतर का पल्ला समझ नहीं आ रहा, अगर उनको हड्डी जोड़ की समझ आई है और अगर जिनको नस्लों की पहचान होती है, मैं कहूँ कि मैं अपनी बात करूँ, मैं इस पंगे में नहीं पड़ता। मैं नस्ल की पहचान तभी करता हूँ, 50-50 बस थोड़ा बहुत आइडिया लगाते हैं, बाकी असल बाहर छोड़ के डंडे के नीचे जो आएगा वो असल चीज़ है। वो जो बहुत कारीगर थे वो देखते थे कि अगर पर की उनको समझ नहीं आ रही, हड्डी जोड़ की समझ आ गई या ब्लड उनको समझ आ गया, बहुत बहुत माशाल्लाह कारीगर उस्ताद होते थे। वो कहते थे जिस तरह का भी है, इसके साथ कोई अगर मादी है, मादी के साथ नर कोई अच्छा लगाएं, सिर्फ इसका ब्लड ले लें, ब्लड लेके फिर वो आगे बनाते थे। वो कई नस्लें उन्होंने इस तरह बनाई हैं, पर ना वो इस तरह के उस्ताद रहे हैं। अब जितने भी चैनलों पे बैठे हुए सब ऊट पटांग और फालतू बातें हैं, या
करके दिखाने वाला जो है उसकी विद्या है, जो करके दिखाएगा उसी को लोग मानेंगे। जो खाली बैठे गप्पे हाँकता रहता है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। असल में हमारे लाहौर की जो कबूतरबाजी है ना, यहाँ का वेदर का और उसका बड़ा वो होता है। तो यहाँ तो कबूतर वो चलता है जो आगे से पुराने से आगे तक कहूँ इनको सुन हो तो पिछले आगे के बंद हो जाए, बोतल बन जाए, ठीक है जो। और बाकी अभी इसके साथ भी जो मादा लगेगी इसके साइज़ को और बेहतर करने के लिए और थोड़ा सिमेट्री में लाने के लिए इसके साथ मादा उस तरह की सिलेक्ट की जाएगी। तो बहरहाल ये है कि ये ब्लड वाइज जो है ना, ब्लड वाइज बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से वरना इतना कबूतर मैं खुडे में रखता नहीं हूँ। इस तरह का ह्यूज साइज़ में कबूतर मैं खुडे में नहीं रखता। मैं यहाँ पे हमारे मौसम में लाहौर में इन्होंने उस जगह नहीं जाना होता, सिर्फ ये ब्लड लेने के लिए कि इनका ब्लड लेके आगे एक नस्ल बन जाती है। बनाना आपके अपने हाथ में होता है। अब इसके साथ इस तरह की मादा लगा दो, सीना चौड़ा, सियालकोटी या गोश्तखोरी, उन्होंने इतने इतने मोटे मुर्गे बना देने हैं। वो बंदे ने कहना मैं डंडे मारना है, बजाय उत्ते जान दे थले गदिया नहीं जाते हैं। तो वो बनाना इंसान के अपने हाथ में होता है। जो बना भी वही सकता है, जो बाहर छोड़ता है, बाहर कंपटीशन में खेलता है, वही कबूतर बना सकता है। दूसरे बंदे जो हैं वो ठीक है लगे मैं सारे लाया है ट्रक की बत्ती में, मगर कोई 95% ऑफ 97% हो गया, 95% हो गया, अल्लाह बस माफ़ करे। लिहाजा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पहले उनके बटन को दबा दीजिएगा और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।